नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों, तैयारी अच्छी चल रही हो। दोस्तों, बिहार में बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आ चुकी है। कुल पद 993 है। अब यहां पर जो रेडियो ऑपरेटर होता है उसका कार्य क्या है, उसकी पोस्टिंग बिहार में कहां पर होती है, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं और उनका वेतन कितना मिलता है जॉब के दौरान, ए टू जेड हर एक चीज पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का अगर कुल पद की बात करें तो कुल पद कितना है जी, तो कुल पद याद रखिएगा 993 पदों पर यह वैकेंसी आपको देखने को मिली है, ठीक ना। अब इसका फॉर्म भी फिलअप शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने की बात करें तो याद रखिएगा 1 मार्च से इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक ना। और लास्ट डेट जो है 31 मार्च है, ठीक ना। 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक ना। तो 14 दिन तक, तो आज तो 14 तारीख है, तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक ना। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जाके फॉर्म भी फिलअप कर दीजिए, ठीक ना। अब यहां पे रेडियो ऑपरेटर जो होता है बिहार पुलिस में, इसकी भूमिका क्या है दोस्तों। बिहार पुलिस में इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ध्यान से ए टू जेड चीजों समझिएगा। ये पुलिस विभाग का नर्व सेंटर होता है। एक तरह देखा जाए नर्व सेंटर होता है। शासन में तकनीकी फील्ड कांस्टेबल के रूप में कार्य करते हैं, ठीक ना। संचार प्रणाली का ये मुख्य आधार होता है, ठीक ना। मान लीजिए कि कहीं पे कोई घटना घटित हुई, ठीक ना, तो उसमें संचार का माध्यम यही रेडियो ऑपरेटर होता है। आपने कभी कभी रास्ते में देखा होगा, पुलिस वाला वायरलेस होता है उसके पास, और उसके पास सूचना मिलती रहती है। देखते हो ना कि यहाँ पे चोरी हो गया, वहां पे घटना घटित हो गई, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक ना, जल्दी से वहां पे पहुंचे, ठीक ना। या आपने सीधे पुलिस को कॉल किया अपनी सहायता के लिए, ठीक है, तो रेडियो ऑपरेटर सीधे उस एरिया में जो जिप्सी वहां पे खड़ी रहती है उसको कॉल करता है कि वहां पे जाइए, ठीक ना। तो इस तरह से, जी हां, ये एक तरह से देखा जाए तो पुलिस विभाग का नर्व सिस्टम होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला चीज अब इनका समझना होगा, यहां पे आपको समझना होगा मेरे भाई, सीधे सीधे अगर देखा जाए आपको ये चीज समझना होगा कि पुलिस बल की संचार व्यवस्था, जी हां, अगर यहां पे हम बात करें पुलिस बल की संचार व्यवस्था में सीधे आपका हाथ होता है, ठीक ना। तो अगर हम इसके कार्य की बात करें कि आखिर रेडियो ऑपरेटर का कार्य क्या है, अगर हम इसकी बात करें कार्य क्या है दोस्तों, पहला वायरलेस संचार के रूप में, जी हां दोस्तों, अगर देखा जाए तो पुलिस रेडियो संचार प्रणाली को संभालना, वायरलेस संदेशों को सटीक रूप से प्रसारित करना इसका सबसे मेजर कार्य होता है, ठीक है। यानी रेडियो पर संचार प्रणाली के रूप में पुलिस को सूचनाएं देने के लिए रेडियो ऑपरेटर की भूमिका देखी जाती है, ठीक ना। कोई भी जो सूचना होती है, ठीक ना, वायरलेस पे सबसे पहले यही रेडियो ऑपरेटर क्षेत्रीय स्तर के पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि यहां यहां पर ये घटनाएं हुई हैं, उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। दूसरा, कंट्रोल रूम में अगर इसके ऑपरेशन की बात करें तो कंट्रोल रूम और फील्ड अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण संदेशों का निर्बाध आदान प्रदान करने का कार्य करता है। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे रेडियो ऑपरेटर करता क्या है। तो सीधे जो हेडक्वार्टर से सूचनाएं, ठीक है, हेडक्वार्टर सूचनाएं पुलिस के वायरलेस पे देने का काम यही करता है, ठीक है ना। डेटा एवं रिकॉर्ड की बात करें तो डिजिटल सिस्टम में सटीक डेटा एंट्री विभागीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है और उपकरण का रखरखाव करना भी इसी की जिम्मेदारी होती है, किसके, रेडियो ऑपरेटर की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हां मेरे दोस्त, अब यहां पे देखिए इनकी पोस्टिंग कहां पे होती है, कहां पे इनकी पोस्टिंग होती है। इनकी पोस्टिंग जो होती है पुलिस मुख्यालय में या रेडियो मुख्यालय, राज्य का जो संचार केंद्र होता है वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है। यानी हेडक्वार्टर में सामान्यतः इनकी पोस्टिंग होती है, ठीक ना। या तो पुलिस मुख्यालय मान लीजिए, या रेडियो जो मुख्यालय है वहां पर इनकी पोस्टिंग सीधे होती है। एक जगह तो यह है। दूसरा जगह हो सकता है कि जिला पुलिस कार्यालय में भी, जहां पर विभिन्न जिलों के संचार विभाग होते हैं, यहां पर इनकी पोस्टिंग हो सकती है। शासन में एक जगह और है, सशस्त्र पुलिस बटालियन में भी, जो टैक्टिकल संचार यूनिट के रूप में कार्य करते हैं, यहां पर भी इनकी पोस्टिंग होती है। याद रखिएगा इसका मेजर एम क्या है, इनकी पोस्टिंग को करके
सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना इसका टारगेट है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे अब ये भी समझ में आ गया कि आपको इसका कार्य क्या है, इसकी पोस्टिंग कहां से होती है। अब समझते हैं इनका वेतन पूछा जाए तो 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग, ठीक ना जी हाँ, इनका जो लेवल है वो तीसरा है। पे लेवल कौन सा है तो तीसरा है, और 30,000 से 40,000 प्रति माह ग्रॉस सैलरी इनके अकाउंट में जी हाँ दोस्तों ट्रांसफर किया जाता है। याद रखिएगा वेतनमान का लेवल तीसरा है, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्हें मूल वेतन के साथ साथ जी महंगाई भत्ता, साथ साथ मकान का किराया, यात्रा भत्ता, ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा इन्हें सुविधाएं में क्या, उत्कृष्ट चिकित्सा, सरकारी नौकरी की 100% स्थिरता, ये सारी चीजें इन्हें सुविधाओं के रूप में दिया जाता है। ठीक ना, चलिए तो दोस्तों यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो गया हमारा। अब कुल पद कितने हैं तो 993 पदों में एक सीट आपको पक्की करनी है। ठीक ना, इसके लिए जी तोड़ तो मेहनत करना होगा। मैं एक इन्फॉर्म चलते चलते आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी जो 12th पास आउट हैं और जिनके पास पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, यही व्यक्ति फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। याद रखिएगा, यानी आपके इंटर में ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुल पद 993 है। 1 मार्च से फॉर्म फिलअप हो रहा है। याद रखिएगा लास्ट डेट 31 मार्च तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए अब दोस्तों तैयारी करना है, सटीक हमें तैयारी करना है, मेहनत करना है। तो इसके लिए अब क्या करें, इसके लिए अब ऐसा क्या करें कि इसके लिए करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे आपको रेडियो ऑपरेटर का बैच ज्वाइन करना है। दोस्तों रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो रेडियो ऑपरेटर, ठीक है जी हाँ, इसका जो नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, या देखिएगा नया बैच, बिल्कुल दोस्तों नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। 23 मार्च से हम इसका बैच शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। 23 मार्च से बैच शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसकी जो फीस है, फीस मात्र कितनी, 529 रुपया इसकी फीस है। ठीक है ना दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। याद रखिएगा दोस्तों, इसके लिए कूपन क्या लगाइएगा तो कूपन दोस्तों जीतू लगा करके ज्वाइन करिएगा। याद रखिएगा इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी। याद रखिएगा ठीक है ना, लाइव क्लास, साथ साथ में क्या तो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। याद रखिएगा रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्या तो इसी में आपको पूरा टेस्ट पैक मिलेगा। याद रखिएगा टेस्ट पैक, और साथ साथ में सिलेक्शन किट भी मिलेगा। याद रखिएगा सिलेक्शन किट, ठीक है ना, जिसमें आपको पूरे नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का रेडियो ऑपरेटर का बैच है जो 23 तारीख से शुरू हो रहा है। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है भाई, कूपन याद रखिएगा, शर्त आपको एक ही है कि आपको जीतू कूपन कोड लगा करके ही ज्वाइन करिएगा। जीतू कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, तभी आपको रुपया 529 लगेगा, नहीं तो आपको 599 रुपए लगेगा। अगर बिना कूपन के लोगे तो 599 रुपया, कूपन के साथ लोगे तो 529 रुपया में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा दोस्तों आपको बैच से जुड़ने के लिए लेना क्या है, सुपर पास लाइव। आपको लेना क्या होगा, ध्यान रखिएगा, आपको सुपर पास लाइव लेना है। या देखिएगा इसी में दोस्तों रेडियो ऑपरेटर का बैच मिलेगा। रेडियो ऑपरेटर का जो बैच है 23 तारीख से जो हम शुरू करेंगे, ये इसी सुपर पास लाइव में मिलेगा। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके आपको डायरेक्ट जुड़ना है सुपर पास लाइव के साथ। जब सुपर पास लाइव परचेज कर लोगे तो 23 मार्च से आपका बैच शुरू हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक। आई होप कि पूरी जानकारी पसंद आई हो। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों को भी जानकारी मिले। अगर उन्होंने फॉर्म भरने का विचार किया है तो पूरी जानकारी वहां तक भी पहुंचाइए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।